की मांग जो है, जो SC/ST आरक्षण में जो छेड़छाड़ हो रहा है, आप उसको 9वीं अनुसूची में डालें। ये हम लोग का फर्स्ट मांग है। दूसरी मांग है, उतरे हुए हैं SC/ST सब कैटेगराइजेशन को लेकर आज भारत बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट वहीं SC/ST में सब कैटेगराइजेशन की बात करता है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट में सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC/ST में वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के बहाने संविधान खत्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद। छपरा में भी भारत बंद का मिला जुला असर नजर आया, जिसमें क्षेत्र के कई प्रमुख सड़क मार्गों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में लोग सड़क अवरुद्ध करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। सड़कों पर उतरे विरोध प्रदर्शन करने वालों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता आरक्षण पर संसद का नया अधिनियम, केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित डेटा जारी करना और उच्च न्यायपालिका में इन समूहों के लिए 50% प्रतिनिधित्व का लक्ष्य के साथ ही केंद्र राज्य सरकार की नौकरियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बैकलॉग रिक्तियों को भरना आदि प्रमुख मांगे शामिल रही। आज ये जो है, ये संपूर्ण भारत है जो बंद आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न यही है कि अच्छा एक बात बताइए, हम आरक्षण छोड़ देते हैं, हम आरक्षण छोड़ देंगे तो सबसे पहले आप जातीय जनगणना करा लीजिए। जातीय जनगणना कराने में जो है आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? और आरक्षण जो है हमको जो है कोई खैरात थोड़े मिला है, हमको जो है ये बाबा साहब की बदौलत मिला है। और ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आर्थिक आधार पर जो है ये तो आरक्षण नहीं लागू हुआ था। यहाँ तो ये जातीय जो आधार पर जो है, ये जिसके पास छुआछूत, जिसको अनटचेबिलिटी कही जाती है, उसके आधार पर जो है ये सामाजिक जो है स्तर जो है गिरा हुआ था, जिसके चलते उसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण जो है ये प्रावधान बनाया गया था। तो के मुद्दों को, क्योंकि अभी देश की आज़ाद हुआ 86 वर्ष लगभग हो गया, 15% बाबा साहब ने आरक्षण हम लोग को देकर गए, उसमें अभी तक मात्र 6% के लगभग ही मिला है। इसके बाद भी इसमें कानून पर कानून पेश किया जा रहा है कि सभी लोग क्रीमी लेयर में आगे उसको छाड़ दीजिए। मान लीजिए कि जिसका बाप अगर नौकरी करता है, उसका बेटा अगर पढ़ लिख कर PhD कर गया है, तो क्या वो घास छिलेगा जाकर? कि जो विद्या अर्जन करेगा वही तो नौकरी करेगा ना। है कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर है, जो आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की प्रावधान किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां ऐसी है जो आरक्षण का फ़ायदा सिर्फ वहीं ले रही है। 2-3 जातियों को बताया जा रहा है कि 5% है, वहीं 15% का फ़ायदा ले रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये SC/ST का मामला है। जो जज जिसने फैसला सुनाया, उस जज में 5 जज थे, उसमें क्या SC/ST का एक भी जज था? वहाँ तो पहले लगना चाहिए, वहाँ पहले लगना चाहिए कि हर कास्ट के लिए जज हो। उसमें कोई अगर SC/ST का अगर जाति का कोई हो तो हमको बताया जाए, उसकी बात को मानेंगे। और ये तमाम आज भारत बंद है, ये पूरे भारत बंद है, ये हर एक प्रखंड में है, हर एक मोहल्ले में है, हर एक जिले में है। और हम लोग की मांग जो है, जो SC/ST आरक्षण में जो छेड़छाड़ हो रहा है, आप उसको 9वीं अनुसूची में डालें। ये हम लोग का फर्स्ट मांग है। दूसरी मांग यह है कि जिसकी संख्या है जाति जनगणना कराकर उसकी भागीदारी दी जाए। और तीसरा हम लोग का ये है कि जो भी SC/ST एक्ट में है उस कानून में कोई छेड़खानी ना हो। इसलिए आज हम लोग जाम किए हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। ये जो BJP सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ में आज हम लोग ये रोड हम लोग जाम कर रहे हैं। आप तमाम देख सकते हैं। जाम किया गया है कि 1 तारीख को 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि SC/ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण किया जाए। उन्होंने आदेश दिया सभी राज्य सरकारों को। हमने कहा कि क्रीमी लेयर जो ये SC/ST में इस आधार पर नहीं बना है, आरक्षण जो मिला है वो छूआछूत होता है, इसलिए उन लोगों का आरक्षण मिला है।
इसमें गरीबी का माने नहीं है, प्रतिनिधित्व का माने है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और शिक्षा का इतना ना महंगाई बढ़ा दिया गया, इतना फीस बढ़ा दिया गया है कि जो आगे बढ़ रहे हैं वही कुछ पढ़ा सकते हैं। जब उसको हम साइड कर देंगे, उसको नौकरी से हम साइड कर देंगे, तो जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको व्यवस्था कैसे होगा? उन लोगों का तो व्यवस्था सरकार ने फेल कर दिया है, शिक्षा महंगी करके और सरकारी मशीनरी को फेल करके बेच करके। इस तरह से जो अशिक्षित है, जो नौकरी में नहीं है, उसको जो नौकरी में है उसको साइड करने के लिए, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो पीछे रह गए हैं, उसके जगह पर अपने जनरल सीटों से वो सीट भरने का ये षड्यंत्र रच दिया गया है। इसी का विरोध हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मोदी सरकार ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट से कहवा दिया है, उसका फैसला दिया है। इसलिए हम भीम आर्मी ऐसे तमाम संगठन इसके खिलाफ हैं और इसलिए ये भारत बंद रखा गया है।